अब हमारा एक सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ठीक है, हमारी गुडविल जो होती है पार्टनर में फर्म में दो तरह की मिलती है क्वेश्चन में। पहली गुडविल वैल्यूड, एक होती है दूसरी गुडविल अपेयर इन द बुक्स। अरे गुडविल हमारे लिए हमारे इंटेंजिबल असेट्स है, मार्केट वैल्यू या रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जिसको हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए करने में हेल्प करती है। अब ये एक टॉपिक है कि जैसे गुडविल के केस में गुडविल वैल्यूड की बात कर रहा हूं। जो गुडविल वैल्यूड है वो हमारे लिए सिर्फ एक ही काम आती है कि अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो जब वो आएगा तो कितने रुपए लेके आएगा गुडविल के, क्योंकि उसको मार्केट वैल्यू का आज से बेनिफिट मिलने लग जाएगा ना। दूसरा, अगर कोई पार्टनर जाता है चाहे वो रिटायरमेंट के थ्रू जाए चाहे वो डेड हो जाए, तो उस केस में वो जब जाएगा तो गुडविल का पैसा लेके ही जाए। इतना सा कैलकुलेशन करने के लिए गुडविल वैल्यूड की हमें नीड होती है, और उसी गुडविल वैल्यूड का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम पढ़ें। ठीक है, एग्जांपल से करवाता हूं मैं तुम्हें, बहुत ही इजी। हमारे पास ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:5:2, जिसमें सी टेक रिटायरमेंट। इस बार कौन चला गया? सी चला गया, तो हम उसके रेशियो को हटा दें। एंड उसके रिटायरमेंट के टाइम जो गुडविल है हमारी वो वैल्यूड है फॉर फर्म ऑफ द फर्म, कितने रुपए? 80,000। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड है? 80,000। हमें करना कैसे? देखो टीचर है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया है और भी है, बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ट्रिक कुछ ही टीचरों के पास होती है, जैसे मेरे पास। इस बार हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, इनडायरेक्टली हमें गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो भी पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो 3:5:2 हम सी पार्टनर को हटा देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वही नया रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। लेकिन जब गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन को हम बिल्कुल स्किप कर दें और एंट्री याद रखने में भी हमारे आसानी हो जाए, तो उसकी कैलकुलेशन देखो। गुडविल हमारी क्या करती है? प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। तो मैं इस कैलकुलेशन के केस में कुछ टाइम के लिए गुडविल को क्या मान लेता हूं? प्रॉफिट। तो गुडविल कितनी है? 18,000। मैं उनको पार्टनर को पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो, 80,000 गुडविल को पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास ए का शेयर आएगा 8×3 = 24,000, 8×5 = 40,000 एंड 8×2 = 16,000। 24,000, 40,000 एंड 16,000। क्लियर? अब हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना भाई, ए और बी बचे हैं तो उनका रेशियो, तो हमारा नया रेशियो 3:5, ए और बी का। जब इनका सम क्या होगा? 8। इस बार गुडविल को यानी कि प्रॉफिट को कुछ टाइम के लिए उस गुडविल को प्रॉफिट मानेंगे कुछ टाइम के लिए, और उसको नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो नया रेशियो किसका है? ए और बी का। तो शेयर भी किसको मिलेगा? ए और बी। 8×10 = 10×3 = 30। जो ए है अब उसको उन्हीं प्रॉफिट में अगर हम 80,000 80,000 ही अर्न करते हैं, तो अब नई फर्म में उसका शेयर कितना हो जाएगा? 30,000। और 10×5 = 50, और बी को वो शेयर कितना मिलने लग जाएगा? 50,000 अगर हम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते हैं। और सी जो बेचारा रिटायरमेंट ले चुका है उसको कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ए जो पहले जब सी पार्टनर होता था तो कितने अर्न करता था? 24,000। अब उसी प्रॉफिट को जब हम नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के शेयर में कितना आएगा? 30,000। कितना एक्स्ट्रा रिसीव कर रहा है? 6,000। और वो 6,000 ए के लिए क्या है? गेनिंग। क्लियर होगी बात? बी के पास चलते हैं। बी जब ओल्ड पार्टनर में 80,000 डिवाइड होते थे तो 40,000 अर्न करता था, उसका शेयर होता था 40,000। अब जब सी चला गया 18,000 को ही प्रॉफिट को ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बी के शेयर में कितना आएगा? 50,000। बी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 10,000 एक्स्ट्रा। तो ये भी उसका क्या है? गेनिंग है, गेन कर रहा है। और जो सी है वो जब पार्टनर छोड़ के चला गया, जब वो फर्म में हुआ करता था तब उसका शेयर था 16,000। अब जो पार्टनरशिप फर्म से चला ही गया है तो उसका शेयर क्या होगा? 0। तो उसको 16,000 का क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो अब हमें बिना सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो कैलकुलेट किए ये पता चला कि ए को कितने का गेन हो रहा है? 6,000, बी को कितने का गेन हो रहा है? 10,000 एंड सी को कितना गेन हो रहा है? 16,000।
तो इसी गेनिंग रेशियो में मतलब इन पार्टनर को जितने का ये गेन कर रहे हैं इनको कंपनसेट करना पड़ता है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उनको कंपनसेशन रिसीव होता है। तो हमारी एक ही एंट्री होती है और वो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो अपने जेब से अपने कैपिटल से उसको कंपनसेशन अमाउंट पे करेगा, और अमाउंट कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट हो जाएगी। और ये पैसा किसको मिलेगा? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे, और जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट। हमारे इस केस में एंट्री क्या बनेगी? गेन कौन कौन कर रहा है? सर ए का पार्टनर गेन कर रहा है और बी। एंट्री लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का गेन है? 6000, तो इसको कंपनसेट भी कितने का ही करना है? 6000 का। दूसरा पार्टनर कौन है गेनिंग? बी, बी कैपिटल अकाउंट, उसको भी डेबिट करना है, उसका गेनिंग रेशियो क्या है? 10000। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सी, टू सी कैपिटल। कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है? 16000 का, तो उसको ये दोनों पार्टनर 16000 रुपए पे करेंगे और ये उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये हमारी एंट्री होगी।